नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा विधानसभा में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाने पर सुचेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर गारू द्वारा जोर शोर से इस मामले का विरोध करने पर विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत का गांव कुलिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन कर स्वागत किया और कहा कि प्रोफेसर गारूराम भगत ने विधानसभा में इस मामले को अच्छे ढंग से रखा है और बेहतर ढंग से विरोध किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुचेतगढ़ के लोगों की समस्याओं को उनको अच्छी तरीके से विधानसभा पर रखने पर लोगों ने समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने हेतु किए उठाए गए कदमों को लेकर भी भाजपा विधायक की प्रशंसा की। वहीं प्रोफेसर गारूराम भगत ने इस मौके पर लोगों से कहा कि धारा 370 की बहाली कतई भी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 एक राष्ट्र विरोधी एजेंडे के तहत इसकी बहाली हेतु काम किया जा रहा है। तुसें उत्थे पूरा दस्या पूरी असैंबली च कि 370 दफा कन्नै होंदा केह् रेहा, मतलब जम्मू कश्मीर च आतंकवाद गी बढ़ावा मिले, अलगाववाद गी बढ़ावा मिले, मतलब खून दियां नदियां बहियां, किन्ने लोकें दी जानां गेइयां, कतलेआम होया। यह है 370 दफा उसी दोबारा लियाइए ते एह् मतलब करना चाहते हैं दोबारा, ये लोकें गी दस्सना चाहते हैं। और ये सारा पाकिस्तान के इशारे पर सारे काम होते हैं। जम्मू बॉर्डर की सुचेतगढ़ विधानसभा में जो हमारे जहाँ से विधायक चुन के गए हैं माननीय प्रोफेसर गारूराम जी, उनके सम्मान का समारोह रखा गया था। ये सम्मान समारोह इसलिए था कि पहले भी हमारे विधायक जहाँ से जीत के जाते थे, आपने देखा है, तो इस बार जो था वो बड़ा विशेष रहा। जो इस बार 70 चला, वहां पर जो एनसी की तरफ से एक अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जो उन्होंने एक वहां पर बिल लाया 370-35A को, उसी के विरोध, उसका जो डटकर वहां पर उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने बता दिया कि अब जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर भारत विरोधी पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो आगे नहीं चलेगा और अराजकता की बात, अलगाववाद की बात जहां पे नहीं होगी, आतंकवाद को जहां पे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उस बिल का जिस तरह से उन्होंने विरोध किया डटकर, और जैसे उन्होंने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को प्रथम रखते हुए उसका विरोध किया, उसी के सम्मान में ये आज जहां पर एक प्रोफेसर साहब का सम्मान समारोह रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के, जैसे आपने देखा, 28 विधायक जो जहां पर जीत के गए, किस प्रकार उन्होंने वहां पर उसका विरोध किया। असेंबली के अंदर अगर बात होनी चाहिए थी तो विकास की बात होनी चाहिए थी, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, जो डेली वेचर थे उनकी बात होनी चाहिए थी, जो सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी, उसको छोड़ के उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात की। जहां तक 370 दफा की बात है, ये तो ये भूल जाएं कि 370 दफा दोबारा लागू हो सकती है। ये जो उन्होंने उस दिन सो कॉल्ड रेजोल्यूशन वहाँ असेंबली में लाया, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक वे, जिस लोकतंत्र को की गरिमा को तार तार करने वाला इनका एक ये मूव था। और खासकर जिसमें जो माननीय हमारे वहाँ स्पीकर हैं, उनकी शय पे ये सारी कार्रवाई की गई। और ये जो रेजोल्यूशन उस दिन मूव किया गया, उस रेजोल्यूशन के विरोध में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक वहां जो मौजूद थे, उन्होंने इसका टूथ एंड नेल इसका विरोध किया और पूरे हाउस में इस चीज को अनसंवैधानिक करार देते हुए इस मूव का बिल्कुल विरोध करते हुए कि ये अनसंवैधानिक है, ये देश द्रोही बिल है, ये देश के हित में ये रेजोल्यूशन नहीं है। तो वो हमने उसका विरोध करते हुए ये हमने बता दिया कि ये कतई मंजूर नहीं होगा और ये ना ही हम इस रेजोल्यूशन को पास होने देंगे और ना ही इस रेजोल्यूशन को हम दोबारा लागू होने देंगे।